चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री शांति आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवित्र आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। चलिए भाई, कल हमने सम्यक्त्व अनुवाद को छोड़ा था, वो आज कर रहे थे। सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिक सम्यक् दृष्टिषु असंयत सम्यक् दृष्टेर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। सम्यक्त अनुवाद से देखें तो क्षायिक सम्यक् दृष्टियों में असंयत सम्यक् दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। क्यों भाई, कोई बताएगा? क्षायिक सम्यक्त्व वालों में असंयत सम्यक् दृष्टि, क्योंकि पहली बार असंयत सम्यक् दृष्टि हो गया, उनका नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि आदि जो देव हैं, ठीक है ना, वो क्षायिक सम्यक् दृष्टि हुआ करते हैं। और अधिकांश तो क्षायिक सम्यक् दृष्टि हुआ करते हैं, तो उस अपेक्षा से वहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान सदैव बनने में कोई बाधा क्षायिक सम्यक् दर्शन के साथ नहीं, उसको देना शुभम, कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। इस अपेक्षा से ले लेंगे अपन लोग कि उसने क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया, भैया क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया और उसके बाद जगन्य से अंतर्मुहूर्त किया ना, और उसके बाद उस जीव का गुणस्थान का परिवर्तन हो गया। वो तो या तो पंचम में चला गया है ना, या सप्तम गुण स्थान में चला गया, ऐसे उसमें कोई बाधा नहीं, इससे जगन्य अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, हाँ, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि से कुछ कम, ठीक है ना। संयता संयत प्रमत्त अप्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, ठीक है ना। क्या कहते हैं? संयता संयतों का, प्रमत्त अप्रमत्त संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त गुण स्थान परिवर्तन की अपेक्षा से। उत्कर्षे त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातिरेकाणि, 127 नंबर का क्लॉज है अंतर में सम्यक्त्व अनुवाद का प्रथम पैराग्राफ, ठीक है ना। उत्कृष्ट से कह रहे हैं 33 सागर से कुछ अधिक इसलिए कि सम्यक्त्व लेकर के जाएगा, ठीक है ना। वहां सम्यक्त्व क्षायिक प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि नरा केवली दुगंत ऐसा आया हुआ है ना। तीर्थंकर प्रकृति के लिए और क्षायिक सम्यक् दर्शन के लिए मनुष्य पर्याय की बहुत आवश्यकता है। उसका प्रारंभ जो है वो यही, उसका निष्ठापन किसी भी पर्याय में हो सकता है, लेकिन प्रारंभ जो है तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ और क्षायिक सम्यक् दर्शन का प्रतिष्ठापन, ये प्रारंभ जो है वो मनुष्य पर्याय के साथ ही होता है। इसलिए ना, कृतकृत्य वेदत मरण करेगा तो क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ प्रथम पृथ्वी में जाने में कोई बाधा नहीं है। अरे बस क्या कहा, कोई कृतकृत्य वेदक जो है प्रथम पृथ्वी में, ऐसे कहते हैं ना, क्षायिक सम्यक् दृष्टि ही जाता है, मगर क्षयोपशम सम्यक् दृष्टि भी प्रथम पृथ्वी में जा सकता है। किस अपेक्षा से? जो क्षायिक सम्यक् दर्शन कर रहा है वो कृतकृत्य वेदक है, क्या है ना। तो कृतकृत्य वेदक के मरण में वो प्रथम पृथ्वी में चला जाए, कोई बाधा नहीं, ठीक है, ठीक है। चतुर्नाम उपशमका नाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत ही अंतर है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, और एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त का अंतर है। उत्कर्षे त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातिरेकाणि, इसमें सब में 33 सागर आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि क्षायिक के साथ अधिकतम जीव वहीं पर रह सकता है, 33 सागर, हाँ बिल्कुल, इस अपेक्षा से। फिर कहते हैं शेषाणाम सामान्यवत, शेष का सामान्यवत है। छायोपशमिक सम्यक् दृष्टिषु असंयत सम्यक् दृष्टेर
नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में जो असंयत सम्यक दृष्टि है उनका नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर, 4 ही गुण स्थान लेना है अपन को, उसमें चौथे गुण स्थान का कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये जीव हमेशा संसार में पाए जाते हैं नाना जीवों के। 4 उपशमक का मतलब हो गया 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये चारों उपशमक। चतुर्नाम, चतुर्नाम का मतलब वो संख्यावाचक है ना, चारों प्रकार के उपशामकों का जो है वो नाना जीवों के अपेक्षा से सामान्य मतलब 4 गुण स्थान। कौन कौन से आपको खुद को पता है? उपशमक के कौन कौन से गुण स्थान है? 8वां, 4 ही उपशामक होते हैं ना, और तो कोई होता नहीं। नहीं, उपशम के 4 नहीं, उपशामकों के 4। उपशामक कौन हो गए? 8वां, 9वां जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करने में उद्यत है वह उपशमक होते हैं। छपक के भी 4 हैं, बिल्कुल सीधे। एक जीवम प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर्मुहूर्त अंतर है। किसका? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का। किस अपेक्षा से बन जाएगा भाई? गुण स्थान के परिवर्तन की अपेक्षा से। उत्कर्षेण पूर्वकोटि देशोना, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि में कुछ कम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उपरांत उसने छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके संयम भाव या संयता संयत गुण स्थान में चला गया। ठीक है ना? इस अपेक्षा से 6 उपशम भाव को छोड़ नहीं रहे अपन, गुण स्थान को परिवर्तन करते हैं और अंत में पुनः चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ। ऐसे चतुर्थ स्थान अंतर ऐसे बन जाएगा। गुण स्थान ही बदले, अपन सम्यक तो ना बदले। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, संयमा संयमी जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, बस वही। उत्कर्षेण षट षष्टि सागरोपमाणी देशोनानी, ये कैसे बन जाएगा? 6 उपशम सम्यक दर्शन का 66 सागर प्रमाण है ना, संयता संयत का उत्कृष्ट से इतना अंतर बन जाएगा। मतलब इतने काल तक के 66 सागर काल तक के वो उसमें रह गया भैया। असंयत आदि गुण स्थान संयता संयत से यहाँ पे कोई वो था, कोई जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती जीव था, वो संयमा संयम के साथ 6 उपशम सम्यक दर्शन लेकर के ऊपर देवों में गया, तो संयमा संयम तो छूट जाएगा यहीं पर, उसका चतुर्थ गुण स्थान हो जाएगा। आयु पर्यंत तक के वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती रहा, वहां से आकर के पुनः यहाँ मनुष्य बना, मुनि आदि नहीं बना, चतुर्थ गुण स्थान बना रहा। 21 सागर, 22 सागर, 23 सागर ऐसे देवों में 3 बार उत्पन्न हो गया। ये 66 सागर प्रमाण उसका तैयार हो गया, और वहां से वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और संयमा संयम गुण स्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये उसका अंतर बन जाएगा। और देशो नानी मतलब वही, जब तो सम्यक अधिक को प्राप्त, संयम अधिक को प्राप्त, क्योंकि संयता संयत गुण स्थान तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही प्राप्त कर सकता है मनुष्य। भोग भूमि में कितने दिन में योग्यता आती सम्यक की? हाँ याद रखना, 48 दिन में। प्रमत्त अप्रमत्त संयतयोर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, ठीक है ना? प्रमत्त अप्रमत्त संयतों में नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणी सातिरेकाणी, क्योंकि सम्यक्त्व लेकर के जाने वाला है इस अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से है ना? यहाँ से छायिक सम्यक दृष्टि था, कौन से गुण स्थान वाला? 6वां 7वां ये जीव जो है, और मरण करके वो 33 सागर के देवों में उत्पन्न हो गया, क्योंकि 6 उपशम सम्यक्त जो है सप्तम गुण स्थान के ऊपर रहने वाला नहीं। तो ऐसा नहीं कि सर्वार्थ सिद्धि में जो उपश्रेणी में मरता वही पैदा होता। इससे 33 सागर बताने की अपेक्षा से क्लियर है कि कोई सामान्य भी मुनिजराज जो है, वो जो अच्छे भावलिंगी मुनिराज हैं, वो भी सर्वार्थ सिद्धि देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो उपशम श्रेणी में मरेगा या फिर 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त होगा, वो नियम से कहाँ जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा। ठीक है अम्बालाल जी, आप भूल गए? आपको कोई ड्यूटी दी थी हमने? अच्छा, हमारा सूतक है, मैं भूल गया। ठीक ठीक, उनके तो 5-7 दिन से सूतक आ चुका है, किसी का जन्म हुआ है।
औपशमिक सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक दृष्टेन नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। ठीक है ना। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है। उत्कर्षेण सप्त रात्रिन दिनानि, 7 रात दिन ले लिया। इतने समय तक कोई भी व्यक्ति उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त न करे चतुर्थ गुण स्थान संबंधी। 7 रात्रि और 7 दिन मिला करके, मतलब दिन रात पूरे मिला करके ना। एक जीवम प्रति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से अंतर जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। कैसे बन जाएगा? एक गुण स्थान के परिवर्तन की अपेक्षा से, है ना, और कोई कारण नहीं। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। ठीक है। संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर जगन्य से एक समय बाद फिर से होने लग जाएंगे। उत्कर्षेण चतुर्दश रात्रिन दिनानि, उत्कृष्ट से 14 रात दिन का अंतर बताया है। नाना जीवों की अपेक्षा से कोई जीव ना हो तो 14 दिन तक कोई भी उपशम सम्यक दर्शन के साथ पंचम गुण स्थान को प्राप्त करने वाला नहीं हो सकता। एक जीवम प्रति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त है। प्रमत्त अप्रमत्त संयतयोर, अभी आएगा। प्रमत्त अप्रमत्त संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है। उत्कर्षेण पंचदश रात्रि दिनानि, उत्कृष्ट से 15 रात दिन लिया, एक पक्ष पूरा का पूरा ले लिया, है ना। एक जीवम प्रति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त है। त्रयाणाम उपशमकानाम, आप कह रहे थे ना बेटा अभी कि समझ में उतना नहीं आता करके, इसमें एक बड़ा फायदा भी पढ़ने का क्या है, कल के दिन कहीं किसी के सामने चैप्टर चलेगा तो कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा कि इसको पढ़ने का ये तरीका है कि नाना जीवों की अपेक्षा का मतलब क्या है, एक जीव की अपेक्षा क्या है, इतना तो अपन को कम से कम जानकारी रहेगी। कि धारणा तो देखो एक दिन में किसी की बनने वाली नहीं, यदि एक दिन में बन जाए अपनी धारणा तो अपन केवल ज्ञानी नहीं हो जाए, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही है अपन को। तीनों उपशमकों का, अब देखो 3 उपशमक ले रहे हैं भैया, है क्या, क्यों 3 उपशमक क्यों ले रहे हैं? सोच समझ के जवाब देना। क्योंकि चतुर्थ वाला जो है मतलब 11वें गुण स्थान वाला वो उपशांत है, वो उपशमक नहीं गिन रहे हैं यहाँ पर, उसको उपशांत कषाय है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन की चर्चा है ना, इसलिए विशेष रूप से उसका ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ उपशमिक भाव। तो कहा नाना जीव के जगन्य से एक समय तीनों उपशमकों का, उत्कृष्ट से वर्ष पृथक्त्वम, कितना वर्ष पृथक्त्व कहा गया है उत्कृष्ट से, इसका तीनों प्रकार के उपशमक यानी 8, 9, 10वें गुण स्थानवर्ती उपशामक का। फिर एक जीवम प्रति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट जो है वो अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में वह ये गुण स्थान में एक बार गुण स्थान से ऊपर तक गया और वापस लौट करके आ गया। उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, उपशांत कषाय वालों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि, क्योंकि जब भी ये गुण स्थान छूटेगा तो वो उपशम सम्यक भी द्वितीय उपशम भी छूटने वाला है ना। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा जगन्य एक समय, तो अपना बहुत सरल है कि सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय है। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्य भाग, उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्म भाग है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, क्योंकि एक जीव का इस गुण स्थान की अपेक्षा से कोई दूसरा अंतर बनने वाला नहीं है, क्योंकि गुण स्थान के अलावा गुण स्थानांतर कोई व्यवस्था है नहीं। मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा से नास्ति अंतरम, मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा से और अनेक जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर
नहीं है। इस प्रकार से सम्यक अनुवाद आपका समाप्त हुआ। संज्ञानुवाद हमने पहले कल देख लिया था, आहारक अनाहारक भी हमने देख लिया था। आज हम अंतिम देखने वाले, हो गया ना पूरा फिनिश? अच्छा, आहारक अनाहारक नहीं हुआ अभी, है ना? देख लेते हैं। आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। आहारानुवाद से आहारक मिथ्या दृष्टि जो है वो सामान्यवत लेना। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अक्षर सामान्यवत है। एक जीव की अपेक्षा से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग और अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण अंगुल असंख्येय भागः असंख्यया संख्या उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। उत्कृष्ट से देखें तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग कितना? जो अंगुल का असंख्यात्वा भाग कितने प्रमाण है? असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी असर्पिणी के कालों के प्रमाण बराबर है। हाँ जी, हाँ, इतने काल तक अंतर पड़ सकता है आप है। हाँ, तो इतना यहाँ पे तो इतना ही बता रहे। देखो ना, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा है। उत्कृष्ट अंतर अंगुल का असंख्यात्वा भाग है जिसका प्रमाण असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है। कई प्रकार के अंगुल होते हैं ना भैया, सबसे अंगुल, हाँ, घनांगुल, ये सब दोस्त हिसाब से। अब देखिए, आइए, असंयत सम्यक दृष्टि अप्रमत्तान्तानाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि और अप्रमत्त तक के जो अंत ले लेना, तो चौथे से लेकर 7वें तक नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीव प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण अंगुल असंख्येय भागः असंख्यया उत्सर्पिण्य असर्पिणी ही। ठीक है ना? अंगुल का ऐसा असंख्यात्वा भाग तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी असर्पिणी के कालों के प्रमाण के बराबर है। इतने काल तक भटक भुटक करके फिर आकर के इस गुण स्थान को प्राप्त होगा, इस भाव को प्राप्त आहार अवस्था का। चतुर्णाम उपशमकानाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्तः और एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण अंगुल असंख्येय भागः असंख्यया संख्या उत्सर्पिण्य वसर्पिण्यः। उत्कृष्ट से अंगुल का संख्यात्वा भाग जिसका प्रमाण असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के कालों के बराबर है। चतुर्णाम, क्योंकि उपशमक वाला नीचे उतर के वापस मिथ्यात्व में चला जाए तो फिर तो घूमता रहे मिथ्यात्व के साथ, द्वितीय उत्सर्पिणी असर्पिणी के कालों के प्रमाण के बराबर। चतुर्णाम छक्काणाम सहयोग केवलिनाम च सामान्यवत। चारों छक्कों का सहयोग केवलियों का सामान्यवत है। अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्ति अंतरम। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, मर ही रहे हैं। हर समय मरण चल रहा है, एक श्वास में 28 बार जन्मो मरो भर्यो दुख भार। इस प्रकार से सासाधन सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। सासाधन सम्यक दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय का अंतर है। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्येय भागः। उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षा जगन्य एक समय। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है। उत्कर्षेण मास पृथक्त्वम, उत्कृष्ट से मास पृथक्त्व यानी 3 माह से 9 माह के बीच में। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। सहयोग केवलिनः नाना जीवापेक्षा जगन्य एकः समय। सहयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन सहयोग केवली में कब अनाहारक होता है? प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात के समय 3 समय तक के अनाहारक रहता है। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्व, उत्कृष्ट से वर्ष पृथक्त्व है। इतने समय तक कोई भी जीव समुद्घात आदि नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ ना भैया
है ना। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर है ही नहीं। अयोग केवलिनः नाना जीवापेक्षया, क्योंकि जो एक बार समुद्घात कर लेगा वो दोबारा समुद्घात नहीं करेगा। केवली तो एक ही बार समुद्घात करते हैं ना। अयोग केवलिनः नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः, यानी अयोग केवली एक समय तक जगन्य अवस्था में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वे तो अनारक होते हैं। उत्कृष्टेन षण्मासा, 6 माह तक कोई भी जीव निर्वाण नहीं जाएगा। कोई ऐसा समय आएगा जब 6 महीने तक कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से अंतरम अवगतम, अंतर चला गया। अवगतम शब्द लगने से जरूरी नहीं कि चला गया, अंतर को जान लिया। क्या नहीं, अभी आप कह सकते हो गतम शब्द लगा हुआ है तो चला गया, लोग ऐसा आप निकाल सकते हैं। पर मैंने आपको पहले बताया था अव, अधि, अनु, आ, ये सब यदि गम धातु के प्रयोगों में लग जाते हैं तो ज्ञानार्थ प्रयोग होने लगते हैं। क्या तो अवगत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अवगतम यानी चला गया नहीं, आ गया। ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया। क्या पूछ रहे थे? 6 महीने तक कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त ना करे। वो 6 महीने 8 समय अलग हो जाता है। उसमें ऐसा 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो मोक्ष जाते ही जाते हैं। वो तो फिर 8 समय में 6 महीने में भी जा सकते हैं ऐसा, लेकिन 6 महीने का तो उत्कृष्ट अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, यूँ ऐसा पड़ता है। ऐसा समय का भी और उतने जीव नहीं गोद से निकल करके आते। इसमें ये समय के साथ जितने मोक्ष जाते हैं, इसके बाद भी एक ही मुनि चाहते हैं कि साथ में साथ में जाने का 2 प्रकार से लगा सकते हैं। इतने जीव साथ में गए ऐसा तो एक सामान्य कथन है। उस पर्टिकुलर प्लेस से, उनके काल में, क्या उनके सिद्ध क्षेत्र से, उनकी पावन भूमि से, उनके निर्वाण स्थान से आदि आदि गिनने पर इतनी संख्या आती है। मतलब अलग-अलग ही नहीं, उनके साथ भी जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? उनके साथ अलग उनका उल्लेख आ जाता है। हाँ, सब उल्लेख अलग भी आएगा। ठीक है। अब इसके आगे भावों का वर्णन प्रारंभ होगा। बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं एक सामान्य वाला कर देता हूँ, विशेष फिर कल देखेंगे। भावो विभाव्यते, भावों को कहते हैं सद्विविधः सामान्येन विशेषेण च। सामान्य और विशेष से 2 प्रकार का हो जाएगा। सामान्य तावत मिथ्या दृष्टि ही इति, मिथ्या दृष्टि इति औदयिको भावः, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है ना, इसका प्रमुखता उसी की है। इस कारण से मिथ्यात्व गुण स्थान औदयिक भाव है। कैसा भाव है? साधन सम्यक दृष्टि रीति पारिणामिको भाव। बेटा याद है, सब अभी पढ़ाया था पहले। साधन जो है वो पारिणामिक भाव है। क्यों पारिणामिक भाव है? क्योंकि 4 गुण स्थानों में दर्शन मोहनी की विवक्षा होती है, और चूंकि ना तो वहाँ मिथ्यात्व का उदय है, ना वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, ना वहाँ सम्यक प्रकृति का उदय है, ना किसी का क्षय हुआ है। ये सभी सत्ता में तो विद्यमान है। उपशम भी अब नहीं मान के चल रहे हम इनका। इस कारण से वहाँ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आने पर, चूंकि वह अकेले उदय में आ रही है, इसलिए दर्शन मोहनी की तो प्रकृति है नहीं, इस कारण उसको पारिणामिक भाव कह दिया गया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि छायोपशमिको भावः। तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव है। सब बता दिया था मैंने आपको पहले। असंयत सम्यक दृष्टि रीति औपशमिको वा छायिको वा छायोपशमिको वा भावः। ठीक है ना। चौथे गुण स्थान में 3 प्रकार के भाव हैं। असंयतः पुनः औदयिकेन भावेन। लेकिन आपने गुण स्थान का जो नाम रखा गया संयत सम्यक दृष्टि, उसमें असंयम भाव जो आ रहा है वो औदयिक भाव है। बाकी सम्यक्त्व की अपेक्षा से देखें तो क्षयोपशम, औपशमिक या छायिक 3 प्रकार के भाव उस गुण स्थान में होते हैं। संयता संयतः, प्रमत्त संयतः, अप्रमत्त संयतः इति। देखो, संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, इनका छायोपशमिक भाव है। जो है 5, 6, 7 का छायोपशमिक भाव है। चतुर्नाम उपशम का नाम औपशमिको भाव।
चतुर्षु छक्केषु, चारों छक्कों का, संयोग अयोग केवलिनश्च क्षायिको भाव, चारों छक्कों का संयोग केवली अयोग केवली का क्षायिक भाव है। पूर्व में पूरा पढ़ चुके हो, इसलिए आपके लिए बहुत सुगम होना चाहिए। कल पुनः देख लीजिएगा किस गुण स्थान में कौन कौन सा भाव हुआ करता है। अब विशेष जब अपन चलेंगे तो वहां पर और देख लेंगे अपन। वैसे कुछ विशेष आने वाला, एक्चुअली विशेष कहा जाएगा पर विशेष कुछ है नहीं, बस इसके बाद अल्प बहुत और अल्प बहुत के बाद फिर अपना बढ़िया नया सूत्र मति सुधाविधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। इससे बहुत अच्छी टीकाएं फिर से और पर। इसका मतलब ये खराब थी ऐसा नहीं, लेकिन लेंदी लगती है ना इस अपेक्षा। नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठान श्रुत गुप्तिकाय। कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षाण्य शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशत्